हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शॉर्टकट विधि से जानेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए ये महत्वपूर्ण है, 2 वर्ष बाद। इस टाइप के प्रश्न में हमको दो ही चीज पूछेगा, पहले का वैल्यू दे देगा, पहले का जनसंख्या दे देगा, बाद वाला पूछेगा तो हमको सीधा गुना करना है, ठीक ना। और बाद वाला दे देगा, पहले वाला पूछेगा, पीछे वाला पूछेगा तब उल्टा गुना। यहाँ पर लिख लेंगे, पहला में बाद में यदि निकालना हो तो हमको सीधा गुना करना, बाद में यदि निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। दूसरा, पीछे का निकालना है, पीछे में का यदि निकालना है तो उल्टा गुना। बस इस बात को याद रखना है कि बाद वाला वैल्यू निकालना है यदि हमको तो सीधा गुना करेंगे, और पीछे वाला निकालना है, पहले वाला निकालना है तब उल्टा गुना करेंगे। बस इसी बात को केवल याद रखना है। चलिए तो प्रश्न पर, अब किसी जनपद की जनसंख्या इतना है यानी अभी है, हमको कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। 2 वर्ष बाद पूछा है यानी हमको सीधा गुना करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 8500 है, 8500 है, बाद वाला निकालना हमको सीधा गुना करना। सीधा गुना कैसे होगा, देखिए 20% वैल्यू दिख रहा, तो 20% वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब ज्यादा होगा। तो जनसंख्या होता है रियल में प्रतिशत में 100, 20% बढ़ गया तो कितना होगा, 120 हो गया। तो सीधा गुना का मतलब होगा 120 ऊपर बट्टा में 100, क्योंकि प्रतिशत में है तो बट्टा में 100 गुना। दूसरा बार कहा कि 25%, ये भी वृद्धि ही हुआ है यानी आगे ही बढ़ा है, तो 25% वृद्धि का मतलब हुआ 125 बट्टा में 100। ऊपर लिख देंगे 125 बट्टा में 100। हमको 2 वर्ष बाद का वैल्यू निकल गया, क्योंकि 2 बार गुना कर दिया तो हमको 2 वर्ष के बाद उस जनपद की जनसंख्या हमको निकल जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट लेते हैं, है ना। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट लेते हैं, और 5 दूनी की 10, और 5 से काटेंगे 25 बार में है, और 2 से काटेंगे 6 बार में, है ना। अब हम गुना कर लेंगे, 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150, और 85 है तो 85 गुना 150 कर लेंगे। देखिए आपको 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ होगा ही, 15 25 75 की 5 हासिल 7, 15 8 120 हो जाएगा। अब 120 में 7 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा 27, यानी 12750 उस शहर की जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए 2 वर्ष के बाद पूछा, अभी हम लोग जाने हैं नियम कि बाद वाला पूछेगा तो सीधा गुना, पीछे वाला पूछेगा तब उल्टा गुना। तो हमको 2 वर्ष बाद पूछा तो सीधा गुना कर देंगे। तो वर्तमान में दिया 800, है ना, का 2 वर्ष के बाद, तो कहा कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, यानी प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ा। तो देखिए 5% बढ़ेगा तो कितना होगा, 105%। उसका भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, 21/20, क्योंकि 105% को काटेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 21/20 होगा। तो हमको काट के याद रखेंगे, है ना। 5% का होगा 21/20। 2 साल में पूछा है तो 2 बार गुना करेंगे, जितना साल कहेगा उतना से गुना, 21/20 काट देंगे। 1 0 2 0 2 0 कट गया,
2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 21 में 21 से गुना करेंगे 441, अब 2 से गुना करेंगे 882 हो जाएगा। यानी उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद 882 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक संपत्ति के मूल्य में 10% की वार्षिक कमी होती है यदि इसकी वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष पूर्व यानी पहले का पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले का पूछ रहा होगा। 10% वार्षिक कमी होता है यानी प्रत्येक वर्ष उसका जो दाम है संपत्ति का 10% कम होते जा रहा। तो हमको 3 वर्ष पूर्व कितना होगा। 3 वर्ष पूर्व के मतलब पहले कितना होगा। देखिए पहले में हमको उल्टा गुना करना है तो 87,480 में 3 बार गुना कर देंगे उल्टा। तो देखिए 10% वार्षिक कमी, कमी का मतलब कम होगा तो 100% में 10% कम करेंगे तो होगा 90%, है ना। तो उल्टा गुना करेंगे तो 10/9 गुना 10/9 गुना 10/9, क्योंकि 100/90 होगा तो काट लिख लीजिए तो 10/9 लिख देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, हम काटते हैं यदि 9 से इसको तो क्या बार में कटेगा 9 9 81 9 बार में, है ना। उतना 6 9 7 63 9 दूनी 18 0। इस 9 से काटेंगे तो 9 1 9 0 9 8 72। इस 9 से काटेंगे तो होगा 12 9 78 से 120 बार। तो कितना हो गया 120 हो गया। ये 1 2 3 0 इस पर आएगा, इतना रुपया हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पूर्व उस संपत्ति का वैल्यू रह जाएगा कितना तो 1,20,000 रुपया आंसर रह जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा 3 लगातार वर्षों में इसकी वृद्धि दर 5%, 10% एवं 20% रही है तो 3 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष के अंत में हुआ कि 3 वर्ष के ठीक बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो हमको बाद वाला वैल्यू निकालना है, बाद वाले जनसंख्या निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। देखिए वर्तमान में 50,000 है ना, और कहा कि प्रथम वर्ष 5% बढ़ा तो 5% बढ़ा तो हो गया 105/100 कट के हो जाएगा 21/20। ठीक है। अब देखिए दूसरे वर्ष 10% बढ़ा तो 110/100 कट के हो गया 11/10 गुना। अगला वर्ष यानी तीसरे वर्ष 20% बढ़ा तो होगा 120/100 तो कट के हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे तो हमको 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या मालूम हो जाएगा। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 5 दूनी 10 यानी 1 0 और कटेगा, है ना, 10 हो गया। अब नीचे मेरा सब समाप्त हो गया तो ऊपर का ऊपर गुना कर देंगे। तो देखिए 1 0 है तो 1 0 यहाँ लिख लेंगे और गुना करते हैं 21 25 75 से 105 और 11 6 66 यानी 105 और 66 में गुना कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। 6 25 30 6 6 25 30 6 0 3 9 6 है ना। 69 30 हुआ तो 69 30 हुआ, है ना। एक जो पहले था इतना हो जाएगा 3 वर्ष के अंत में। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो
वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए 3 में दिया है जनसंख्या और 6 में पूछ रहा है, तो 2003 के बाद ही 2006 होगा, यानी बाद का हमको वैल्यू निकालना है, बाद का जनसंख्या निकालना है, तो सीधा गुना। तो 2000 वर्तमान में है, 10% प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो हो गया 11/10। 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 3 वर्ष के बाद पूछा है। 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 कट गया। 11 गुने 11 गुने 11 कर लेंगे, 11 गुने 11 गुने 11 कर लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए 11 में 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 3 3 1 होगा, और 2 से और गुना करना है तो कितना हो गया, 2 6 6 2, क्योंकि 11 का घन होता है इतना, और 2 से गुना करेंगे 26 62। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में हमको वर्तमान मूल्य भी दे दिया है और बाद वाला भी मूल्य दिया है ना, और रेट भी मालूम है, समय पूछ रहा है। तो देखिए एक फार्मूला लिख लेंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर n होगा। यहाँ माइनस भी लिखेंगे, देखिए प्लस रहेगा, ए वृद्धि रहेगा तो प्लस चिन्ह देंगे, और कमी रहेगा मूल्य घटेगा तो माइनस लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये होता है बाद वाला मूल्य, तो बाद में इसका मूल्य हो जाएगा 3645 364500 बराबर, ये पहले वाला मूल्य है यानी 5 लाख, ठीक है, इंटू 1 माइनस होगा क्योंकि मूल्य में कमी आ रहा है, तो 10/100 कर देंगे, 10/100 कर देंगे और पावर n दे देंगे। n का मान निकालना, देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, है ना, और काटेंगे यदि 5 से तो 5 7 35, 7 बार में उतरा 1, तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से काटेंगे 1000 बार में, है ना। तो देखिए 729/1000 हो जाएगा, इधर आएगा तब बराबर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 में से गया 9, 9/10 के पावर n हो गया। और यहाँ देखिए इसको हम घन करेंगे तो हो जाएगा 9/10 के पावर 3 बराबर 9/10 के पावर n हो गया। देखिए आपको आधार दिख रहा है बराबर है दोनों में, 9/10 9/10, यानी आधार बराबर तो पावर भी बराबर होगा, इसलिए n बराबर कितना हो गया, n बराबर 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक धातु के मूल्य में 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है, इस धातु की वर्तमान मूल्य 15,000 रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद का मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए सीधा गुना कर देंगे। तो अभी इसका प्रेजेंट में है 15,000, है ना, करके हर साल 4% बढ़ता है, तो 4% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 104/100, है ना। अब पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 बार गुना होगा 104/100, ठीक है। यहाँ 2 0 1 3 0 कट जाएगा, यहाँ से 3 0 कट गया, अब काटेंगे 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, तो 52 दूनी 104 होता है, यानी 3 गुने 52 गुने 104 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे, तो इकाई अंक का यदि सहारा लेंगे तो हो जाएगा
3 दूनी 6 चौके 24 यानी 3 गुणे 52 गुना 104 करेंगे। और गुना करने में ज्यादा समय लग रहा था, इकाई अंक का सहारा लेंगे। इसका गुना का इकाई अंक कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इकाई अंक 4 जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे इकाई अंक 4 ऑप्शन नंबर 1 ही को में दिया है, अतः यही ऑप्शन हो जाएगा 16,224। 16,224 रुपया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो बाद का मतलब सीधा गुना है ना। और अवमूल्यन हो रहा यानी मूल्य में कमी हो रहा है। अवमूल्यन के मतलब कमी होता है ना। देखिए अभी रेट है कितना? 2 लाख, ठीक है। और 3 वर्ष के बाद पूछा 10% अवमूल्यन के साथ, तो कितना हो जाएगा? 9/10, 9/10, 9/10, 1 0 2 0 3 0, 3 0 कट गया है ना। अब कट गया तो कितना हो गया? 9 को घन करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो 729 होता है, गुना 200 है ना। तो इसको ऐसे कर लेंगे, 2 का 0 तो पहले आएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4 का 5 और 2 7 14, इतना रुपया हो जाएगा आंसर, यानी 14,58,00, 14,58,00, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी कर देंगे, ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित होंगे।